हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे आज। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नॉलेज सेक्शन ज़रूर देखिएगा, लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले ग्लोबल न्यूज़ से। तो यूएस की न्यूज़ से ही पहले शुरू करते हैं। तो जो यूएस में शटडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट शटडाउन, राइट। तो मतलब गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है, जस्ट क्विकली बता देता हूँ कि वहां पर भाई बजट जो है अप्रूवल नहीं हुआ है। जो बजट खर्चा क्या हुआ, अब अप्रूवल नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग बंद कर देती है। सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब बंद हो जाते हैं एक्सेप्ट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स। तो वही चल रहा है वहां पे, राइट। तो अब जो है एटलीस्ट वो यूएस सेनेट ने जो है वो अप्रूव कर दिया है। ये जो करंटली शटडाउन था, ये लॉन्गेस्ट शटडाउन रहा है यूएस हिस्ट्री में। इससे पहले वाला भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही था, ठीक है। सो ये जो है लॉन्गेस्ट है। सेकंड लॉन्गेस्ट भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, पहला वाला ट्रम्प 1 में था, ठीक है। तो अब जो है ये 31 अक्टूबर को टाइमलाइन एक्सपायर हो गई थी, तब से शटडाउन चल रहा है। अब होपफुली ये जो है क्लोज हो जाना चाहिए वेरी वेरी सून, ठीक है। तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि वेडनेसडे मतलब टुमारो ओनली फाइनल अप्रूवल इसके ऊपर आना चाहिए, बिकॉज नाउ इट विल गो टू फ्रॉम सेनेट जो है वो जो आगे इट विल गो टू द हाउस फॉर देम, एंड वहाँ से जो है डोनाल्ड ट्रम्प विल अप्रूव इट, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। ये 30 जनवरी तक जो है ये फंडिंग एक्सटेंशन दिया गया है, राइट। और 1.8 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, एनुअली जो है वो ऐड होगा विद ज अगर ये जो बोरोइंग पाथ गवर्नमेंट का चल रहा है तो बोरोइंग में जो लेनी है उसके लिए ये अप्रूवल लगते हैं इनको, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली इट इज करेंटली गोइंग ऑन। एंड तो एक बड़ा मतलब चीज़ें इश्यूज जो चल रहे थे लास्ट एटलीस्ट एक हफ्ते से, थोड़ा डिस्कशन शुरू हो गया था। मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग मच। यूएस मार्केट स्पेशली कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है अगर हम एक टॉप लाइन S&P 500 नैस्डैक 100 देखें तो। बट ऑफ कोर्स जो है इकोनॉमी वगैरह पे इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी डिस्कस हो रहा था। और क्या है, गवर्नमेंट का डेटा ही नहीं आता है जब शटडाउन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती हैं, राइट। अब एक साथ काफ़ी सारा डेटा आना चाहिए तो अब थोड़ा सा समझ आना चाहिए। तो इसीलिए कल यूएस मार्केट एटलीस्ट डाउ जो है वो पॉजिटिव रहा, नैस्डैक नहीं रहा पॉजिटिव, अगेन बिकॉज एआई स्टॉक्स थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट थोड़ा चल रहा है, वैल्यूएशन का कंसर्न, ठीक है। फिर चाइना, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि चाइना इज़ वेरी क्लोज इन द एआई रेस एज वेल। तो उस तरह की स्टेटमेंट्स वगैरह से एआई ड्रिवन जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा वहाँ पर प्रेशर बना ही हुआ है। सेकंड, जो यूएस से अगेन न्यूज़ जो आई है वो पॉजिटिव है। कल शायद परसों भी बात हुई थी हमारी कि यूएस इज प्रेटी क्लोज टू सील ट्रेड डील विद इंडिया, ठीक है। तो अब अगेन दिस इज, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स का अच्छा ना करने का रीज़न जो लास्ट फ्यू मंथ्स में रहा है वो यही है कि इंडिया के पास ट्रेड डील नहीं है। और वही है कि अगर वो ट्रेड डील जो है एक सेंटिमेंट ड्रिवन भी रहता है, अगर उसका डायरेक्टली इकोनॉमिक इम्पैक्ट वगैरह हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इंडिया बहुत ही एक डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। बट इसका क्या है ना, सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सोचते हैं कि यार कि भाई 50% टैरिफ लगा रखा है, कभी कंट्री की हालत खराब ना हो जाए, अभी मतलब गुड बुक्स में नहीं है, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना रहता है। तो अगर वो ट्रेड डील होती है और ये टैरिफ्स वगैरह जो इंडिया पे 50% लगा है वो कम होता, आई थिंक इट विल बी अ गुड इंपॉर्टेंट इवेंट। मार्केट में नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, राइट, बिकॉज वो एक जब तक एक तो सॉल्व नहीं होगी जब तक तो मुझे लगता नहीं मार्केट बहुत रिएक्ट करेगी, क्योंकि पैसा तभी आएगा जब वो सॉल्व हो जाएगी। स्पेशली विद ट्रम्प यू कैन नॉट नो, बट ही हैड सेड मेनी थिंग्स बिफोर ऑल्सो। पहले भी जब ट्रेड डील हो रही थी इंडिया की, जो फर्स्ट, ऐसे बोला जा रहा था कि सबसे पहले ट्रेड डील इंडिया के साथ होगी, दैट्स व्हाट ही सेड इनिशियली अप्रैल में, राइट। तो इट इज ऑलवेज विद पिंच ऑफ सॉल्ट व्हाट ही सेज, राइट। तो जब तक ये नहीं होगी तब तक वो एक थोड़ा सा मार्केट में मतलब मुझे लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन मनी नॉट कमिंग इन, मतलब विद तो वो एक फैक्टर रहने ही वाला है। एंड होपफुली दिस मतलब क्लोजेज, क्योंकि इंडियन साइड से भी ये पॉजिटिव चीज़ें आ रही है कि यस देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन एन ट्रेड डील, ठीक है। और जो सर्जियो गौर है जो कि एक ट्रम्प के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, उनको इंडिया का एम्बेसडर बना के भेजा गया है, तो वो भी एक थोड़ा पॉजिटिवली देखा जा रहा है। तो दिस इज एक मतलब मार्केट ड्रिवन, मतलब मार्केट पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट डील रहेगी एटलीस्ट यूएस और इंडिया की।
इकोनॉमी वाइज अगेन अब मतलब आज क्या है, 12 तारीख हो गई है, तो थोड़ा सा अब ये म्यूचुअल फंड्स का डेटा आना शुरू हो गया है कि क्या है क्या नहीं है, राइट। तो अगेन दे आर डूइंग वेरी वेल, आई थिंक कंसिस्टेंटली ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है। 79 लाख करोड़ रुपीस का जो है ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो रहा है इंडिया में, राइट। सो दैट हैज़ बीन लाइक प्रेटी प्रेटी गुड। और एस आई पीज भी ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ क्रॉस कर गई हैं अक्टूबर में, तो एस आई पीज आर ऑल्सो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, राइट। पैसिव फंड्स में भी इन्फ्लो आ रहा है, 16,000 करोड़ का पैसिव फंड का इन्फ्लो आया है, राइट। गोल्ड ईटीएफ्स ऑफ कोर्स उसमें से मेजर है, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ उसमें से गोल्ड ईटीएफ्स है, राइट। 1 लाख करोड़ का गोल्ड ईटीएफ का एयूएम क्रॉस हो गया है, ठीक है। तो हमारे जैसे लोग भी थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू, राइट। सो वो भी एक फैक्टर्स डेफिनेटली हैं। एंड राइट, तो नेट इन्फ्लो जो मतलब अक्टूबर के मुकाबले थोड़ा सा, राइट, कम रहा, राइट। अगर हम नेट इन्फ्लो वर्स लाइक, बट स्टिल 25,000 करोड़ के आसपास का ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नेट इन्फ्लो रहा है, राइट। सो तो वही जो मतलब परिमल ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि वाहे इंडियन मार्केट्स आर नॉट फॉलिंग, तो दीज आर द नंबर्स विच वी कैन सी कि ये एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, राइट, विच आर कीपिंग अस अफ्लोट विद सो मच मनी गोइंग आउट। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग एट आई थिंक कुछ ऑल टाइम लो पे है, परसेंटेज टर्म में ऑल टाइम मतलब 20-25 साल के लो पे है। तो वो चीज़ें भी समझनी है कि वो सब होने के बाद भी, नेगेटिव सेंटिमेंट, ट्रेड डील्स वगैरह ना होने के बाद भी जो है, मतलब इंडियन मार्केट इज स्टिल अफ्लोट, तो दैट इज अ गुड थिंग, राइट। सेकेंड थिंग, मतलब टैक्स का आया कि 7% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, सो दैट इज अ गुड साइन। टिपिकली एक लीडिंग इंडिकेटर रहता है कि इकोनॉमी मतलब जीडीपी नंबर्स वगैरह का, कि ठीक है टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है, इकोनॉमी में बज है, इकोनॉमी इज डूइंग वेल। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, एक सब डेटा को कोरिलेशन किया जा सकता है, राइट। काफ़ी बार बोला जाता है ना कि यार ये डेटा पता नहीं कितना अच्छा है, कितना सही है, किस तरह से एनालिसिस होता है, तो ये मल्टीपल डेटा आते हैं, तो इससे थोड़ा सा लगता है हाँ भाई चीज़ें जो हैं दे आर ऑल इन सिंक, राइट। सो वही है कि 7% ईयर ऑन इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन जो है वो हुआ है, राइट। 12.92 लाख करोड़ का, राइट। एंड सो दोज आर द गुड नंबर्स विच आर बेसिकली कमिंग इन। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग था स्पेशली फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि पीयूष गोयल सेड कि ही वाज इनटू आई थिंक सीआईआई हेल्थ केयर वर्कशॉप में, ही सेड कि वी कैन कंसिडर वीजा ऑन अराइवल फॉर यूएस एंड यूरोपियन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स, राइट। सो मेडिकल टूरिज्म एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहता है इंडिया में, और आई थिंक इंडिया के मेडिकल मतलब काफ़ी रिनॉन्ड है, राइट। अगर हम स्पेशली बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में देखें तो बहुत सारा अच्छा खासा उनका रेवेन्यू मेडिकल टूरिज्म से आता है। अगर आप अपोलो हॉस्पिटल या मैक्स हेल्थ केयर वगैरह की कभी कॉन कॉल सुने तो मेडिकल टूरिज्म की बात हमेशा होती है, राइट। तो इस तरह के अगर वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं हम स्पेशली यूएस एंड यूरोपियन सिटीजन्स को, राइट, सो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी ई वीज़ा के थ्रू या किसी थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आई थिंक इट विल बी अ गुड फैक्टर फॉर ग्रोथ फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर। मोबाइल एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेंटली इंडिया से बहुत बढ़ रहा है, राइट। $2.4 बिलियन का मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ है अक्टूबर अक्टूबर में, राइट। तो ये अगर हम मंथ में मतलब सितंबर में देखें तो दो था, तो 20% जो है वो बढ़ा है जस्ट इन 1 मंथ, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है ये, राइट। तो सभी कंपनी जो है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ है, बट अभी यही ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ रहा है जैसे जैसे पीएलआई स्कीम्स के इंसेंटिव कम होते जा रहे हैं, राइट। तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर है। उसके बाद यूएस ने चाइना के ऊपर काफ़ी सारे टैरिफ्स लगा रखे हैं, राइट। बट बार बार ये चल रहा है कि यूएस जो है शायद वो टैरिफ्स को थोड़ा सा चाइना के साथ डिक्रीज करेगा, स्पेशली विद द फैक्टर ऑफ रेयर अर्थ एंड एवरीथिंग। तो फिर चाइना के एक्सपोर्ट्स ऑफ मतलब ये फ़ोन्स वगैरह जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, और फिर इंडिया को थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू चाइना। अभी वो एक फैक्टर की वजह से वी आर हम काफ़ी एडवांटेज पोजीशन पे हैं, और इसीलिए मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है एटलीस्ट मोबाइल मेक इन इंडिया की आई थिंक सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ही है। कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हो तो आई थिंक बजाज फाइनेंस पे तो परिमल ने वीडियो बना ही दिया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप परिमल अडे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कल जो रिजल्ट आया उसके ऊपर, राइट। तो 24% ईयर ऑन ईयर एयूएम ग्रोथ रहा उसका, राइट। तो ओवरऑल गाइडेंस थोड़ी सी कम की है, मेजरली एमएससी एमएसएमई सेक्ट उनका जो लोन्स है
जो मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो कंपनीज होती हैं उनको जो लोन्स हैं उसमें थोड़ा स्ट्रेस है, राइट, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड दैट्स वाई थोड़ा सा स्टॉक गिरा भी कल। तो वो सब फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े देखने होंगे, बट अगेन ओवरऑल रिजल्ट वाज गुड, बट दिस वाज द मेजर कंसर्न। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, जो कि बैटरी केमिकल कंपनी है, बैटरी केमिकल बनाती है और काफ़ी एक बड़ा प्लेयर है इंडिया में, आई थिंक बिगेस्ट प्लेयर है फ्लोरोपॉलीमर्स में। उनका भी रिजल्ट आया, राइट, तो ओवरऑल प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 48% का। रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, 1.9% का ही इंक्रीज है। अगेन दे कीप ऑन फेसिंग लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना, तो वो एक फैक्टर हमेशा रहता है, राइट। और राइट, तो उसके वजह से और फिर थोड़ा टैरिफ वगैरह में, ये यूएस टैरिफ वगैरह का भी फैक्टर आई एम श्योर। अगर हम क्यू ऑन क्यू परस्पेक्टिव से 4% सिक्वेंसली डिक्लाइन हुआ है उनका फ्लोरोपॉलीमर, एंड दैट्स व्हाट दे आर मेजरली फोकसिंग ऑन, राइट। सो ये सारी चीज़ों का फैक्टर है, तो दे आर सम पॉजिटिव सम नेगेटिव्स बेसिकली ऑफ फैक्टर्स हैं। चाइना से कंपटीशन प्लस ये टैरिफ्स एंड एवरीथिंग विल, मतलब इस पे थोड़ा सा फैक्टर्स रहेंगे। पीआई इंडस्ट्रीज का भी सेम सिमिलर इशू, एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट है बट अगेन डिक्लाइन है 16% का Q2 रेवेन्यू में। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें, प्रॉफिट जो है वो भी मतलब 20% के आसपास गिरा है, राइट, ओवरऑल। तो वो अगेन मतलब एग्रोकेमिकल बिजनेस में ही मेजरली जो है वो डी ग्रोथ है उनका। लास्ट ईयर 2179 करोड़ का बिजनेस था, अभी 1809 करोड़ का है। फार्मा बिजनेस बहुत छोटा है बट अच्छा ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 50% ग्रो हुआ है फार्मा बिजनेस, बट अगेन इट्स लाइक जस्ट 63 करोड़ बिजनेस, राइट। सो वही चीज़ें रहेंगी। अगेन ऑल दीज फैक्टर्स विल रिमेन, स्पेशली competition, right, overall slowdown in the world, right, and all these tariffs and everything, ये फैक्टर्स जो हैं ये थोड़ा प्ले आउट कर रहे हैं ग्लोबली, स्पेशली इन केमिकल सेक्टर्स। टाटा पावर के कुछ अपडेट्स आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जो मुझे लगा कि स्पेशली 3-4 पोर्टफोलियोज में है ये कंपनी हमारे, तो इसलिए काफ़ी क्लोजली ट्रैक होता है। तो एक तो ये है कि भाई वो सोलर वेफर्स और इनगॉट मैन्युफैक्चरिंग में दे आर प्लानिंग टू इस्टेब्लिश सबसे बड़ा प्लांट 10 गीगावाट कैपेसिटी का। करंटली उनके पास 4.9 गीगावाट कैपेसिटी है, राइट। तो वो चीज़ उनके ऊपर करा है। अदानी ग्रुप के पास भी 2 गीगावाट इनगॉट एंड वेफर प्लांट। तो बेसिकली सोलर जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसमें जो वेफर और इनगॉट मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें, तो उसमें वो काफ़ी बड़ा स्केल करना चाह रहे हैं। अगेन दे आर बिग प्लेयर, अभी टाटा इज अ बिग प्लेयर इन जो हमारे रूफटॉप सोलर है, एज वेल एज रिन्यूएबल पे भी सोलर एनर्जी पे काफ़ी फोकस है उनका, राइट। तो इसीलिए दे आर बेसिकली कमिंग अप विद मोर एंड मोर सच इन्वेस्टमेंट्स कि भाई हम ही बनाएंगे। इंपोर्ट पे डिपेंडेंस, चाइनीज इंपोर्ट पे इनगॉट और वेफर्स की डिपेंडेंस कम की जाए, राइट। और उस पर फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट दे रही है, तो वो भी एक फैक्टर है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन पे भी टाटा पावर से दे सेड कि दे आर एक्सप्लोरिंग एंटरिंग इनटू दैट, और दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट, ठीक है, क्योंकि उनके पास अभी बिल्कुल कुछ जीरो है, आई थिंक न्यूक्लियर पावर उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान है, गवर्नमेंट कह रही है 2047 तक 100 गीगावाट करना है, अभी 8 है, राइट। सो मतलब यू कैन इमेजिन, राइट, सो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज लाइक 12 टाइम्स, उसको बढ़ाना है। एंड सो अगेन टाटा पावर इज ऑल्सो नाउ इंटरेस्टेड कि यार हम भी इसमें हैं। जे मतलब सभी कंपनीज अगर आप देखोगे, JSW, राइट, इवन अदानी इस ग्रुप इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट नाउ, ठीक है। और टाटा पावर ने ये भी बोला कि 25,000 करोड़ रुपए हम नेक्स्ट 2 ईयर्स में इन्वेस्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स इंक्रीज करने के लिए, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में जो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, तो मेजरली सोलर एंड विंड, राइट। सो उस पर वो फोकस है ही उनका उनका मतलब उनका आई डोंट थिंक दे आर एडिंग एनी थर्मल कैपेसिटी एट ऑल, जीरो है उनका। JSW वगैरह तो फिर भी थर्मल कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, आई थिंक अदानी भी ऐड कर रहा है, बट टाटा पावर इज जीरो एडिंग, दे आर नॉट एडिंग एनी थर्मल कैपेसिटी, तो उनका वो थोड़ा व्यू अलग है उस चीज़ में। एमके और फार्मा का रिजल्ट आया, फार्मा के हिसाब से मतलब अगेन 13% ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट 25% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, राइट। रेवेन्यू सिक्वेंशली भी ठीक ठाक बढ़ा है, 8% के आसपास बढ़ा है, राइट। सो यूरोप में मेजरली अच्छी ग्रोथ आई है उनकी, कनाडा और यूरोप में 22% के आसपास यूरोपियन बिजनेस बढ़ा है, राइट। सो दैट हैज़ बीन प्रेटी गुड, राइट। बाकी मतलब इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उसमें ग्रोथ अच्छा चल रहा है, बिकॉज अभी देखो फार्मा के ऊपर भी कोई टैरिफ्स वगैरह नहीं है, सो दैट हैज़ बीन अ मेजर बेनिफिट्स फॉर फार्मा सेक्टर। टोरेंट पावर का रिजल्ट आया, प्रॉफिट अगेन काफ़ी बड़ा 50%, रेवेन्यू 9.7% बढ़ा है, मेजरली हाई मर्चेंट पावर सेल थ्रू गैस बेस्ड पावर प्लांट जो हैं उनके, राइट, उसमें हुई है। और राइट, और उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी थोड़ी कम हुई है ओवरऑल, राइट। अगर एबिटा पर्सपेक्टिव से देखें तो 19% एबिटा उनका बढ़ा है ओवरऑल,
रेट गेन का भी रिजल्ट आया। रेट गेन नेट प्रॉफिट 51 करोड़ रुपीस डाउन है अगर हम लास्ट ईयर से देखें 2.3%। दे हैव बीन फेसिंग सम इशूज स्पेशली विद द मैनेजमेंट चेंजेस एंड एवरीथिंग, राइट। तो उसके बाद थोड़ा सा उनका फैक्टर रहे हैं। रेवेन्यू 6.4% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाई ग्रोथ कंपनी थी, थोड़ा फैक्टर्स रहे हैं बट अगेन एक्सपेक्टेड है कि अच्छा करेगा, राइट। तो ओवरऑल एक सुजॉन करके कंपनी, उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन उनके साथ थोड़ा सा एक पेंडिंग है, वो हम फोकस कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एन AI फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री। तो ये मेजरली दे वर्क ऑन ग्लोबल, मतलब ट्रैवल प्लेयर्स, होटल इंडस्ट्री वगैरह सब में सॉफ्टवेयर बेसिकली ये कंपनी बेचती है। वोडाफोन का रिजल्ट आया एक्सपेक्टेशन से खराब, मतलब बेटर आया। तो लास्ट क्वार्टर में मतलब उनका जो 7,000 करोड़ का लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 7,000 करोड़ का लॉस था, अभी 5,500 करोड़ का लॉस है, राइट। तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव बेसिकली देखा जा रहा है कि लॉस रिड्यूस हो रहा है, राइट। आरपू 9% बढ़ा है ओवरऑल, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो वो सब फैक्टर्स रहे हैं। अगेन लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट बेसिकली ऑल दीज AGR रिलीफ वगैरह के ऊपर ही मेजरली फैक्टर्स रहेंगे। Bharat Forge is also a company not part of portfolio, but we keep on tracking it closely, right? Revenue 9% के आसपास बढ़ा है, प्रॉफिट 23% बढ़ा है। अच्छा ऑर्डर मोमेंटम है, राइट। बट मेजर रिस्क जो रहे हैं वही है कि अगेन बिकॉज ऑफ टैरिफ्स वगैरह में एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी शार्प डिक्लाइन हुआ है। कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह में जो नॉर्थ अमेरिका में वो बेचते हैं 48% क्यू ऑन क्यू गिरा है, और 63% ईयर ऑन ईयर जो है वो एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका में डिक्लाइन हुआ है, राइट। और ऑफ कोर्स यूरोप वगैरह में भी थोड़ी सी कह रहे हैं वीक डिमांड है, तो वो फैक्टर है। डोमेस्टिक पे ही दे आर फोकसिंग अ लॉट, एंड देयर डिफेंस बिजनेस दे आर डूइंग प्रेटी डिसेंटली गुड। अदानी ग्रुप का भी अपडेट आया कि दे आर एंटरिंग इनटू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन अ बिग वे। तो दे सेड कि भाई मतलब ओवरऑल तो 15 गीगावाट की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी ऐड करनी है, राइट, 2027 तक, राइट। एंड खावड़ा गुजरात में दे आर एक्सपेक्टेड कि मार्च 2026 में एक प्रोजेक्ट उनका 3.5 गीगावाट के आसपास का कैपेसिटी वॉज ये हो जाएगा कंप्लीट। तो BESS बैटरी एनर्जी और स्टोरेज सिस्टम एक काफ़ी बड़ा थीम भी है, डेटा सेंटर और BESS, इसके ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है। हमारी भी ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो नेक्स्ट जेन अपॉर्चुनिटीज़ वो है ना हमारा पोर्टफोलियो, जो मॉडल पोर्टफोलियो, उसके ऊपर भी ये काफ़ी सारे डिस्कशंस हम करते रहते हैं। वी ट्राई दिस टाइप ऑफ कंपनी, अगेन दिस इज अदानी ग्रुप, तो ये काफ़ी बड़ी है, बट अगेन दिस स्मॉलर कंपनीज विच आर इनटू सच नेक्स्ट जेन टाइप ऑफ स्पेस, राइट। तो फाइनली टाटा मोटर्स का जो नया स्टॉक, जिसके पास भी स्टॉक था 14 अक्टूबर को, जो रिकॉर्ड डेट थी डीमर्जर की, टाटा मोटर्स PV बिजनेस और CV बिजनेस, तो उसको अब एक्सपेक्टेड है कि 12 नवंबर, मतलब आज, राइट, वो टाटा मोटर CV का जो स्टॉक वो मिल जाएगा। 1:1 रेशियो था ना, तो अगर आपने 10 स्टॉक टाटा मोटर्स थे आपके पास, तो आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो कि TMCV नाम से रहेगा, TMCV जो है वो उसके भी 10 स्टॉक मिल जाएंगे अगर आपके पास थे। टुडे इट शुड कम टू योर डीमैट अकाउंट, सो दैट्स द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर हो गई हैं। और तो अगेन CV बिजनेस में काफ़ी मतलब क्लीन बिजनेस है उनका, वो मतलब दे आर लीडर्स इन इंडिया, डोमेस्टिक ड्रिवन है, राइट। और उसमें कोई डेट वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, वो सब फैक्टर्स हैं। अभी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, एक बार रिजल्ट आ जाए इनका टाटा मोटर्स CV वगैरह का सेपरेटली एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक वी विल डू अ सेपरेट कि भाई CV बिजनेस ओवरऑल इनका है कैसा। PV के बारे में तो काफ़ी डिस्कशन होते ही रहते हैं, राइट, उनके JLR बिजनेस और EV बिजनेस इन इंडिया एंड एवरीथिंग। बट ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है इनका बिजनेस रहेगा, जो हम बात कर सकते हैं जब एक बार लिस्ट होने के बाद, ठीक है। दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज़। आज की नॉलेज सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक मतलब नर्सरी आई थी ना, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, तो उसके ऊपर तो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मतलब कैसे यूरोपियन जो इकोनॉमीज हैं, या फिर जो मतलब उनका बोलबाला था फ्यू इयर्स बैक, वो कैसे कम हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर पर्सपेक्टिव से भी, और ये बहुत ज़बरदस्त चार्ट लगा है मुझे। तो ये डील वैल्यू है और नंबर ऑफ डील्स, राइट, IPO फंड रेजिंग की लास्ट 30 ईयर्स में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, एंड यू कैन जस्ट बिलीव कि क्या ज़बरदस्त कोविड के बाद डिक्लाइन आया है या यूरोपियन मार्केट्स में, कि वहाँ पे डील ही नहीं हो रही, IPOs ही नहीं हो रहे हैं, राइट। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, मतलब 2005 से 8 के बीच में, मतलब दे वर कंपीटिंग विथ $20 बिलियन एंड एवरीथिंग, लाइक मतलब इस तरह के उनके
नंबर ऑफ डील्स हो रहे थे, 200 डील्स, राइट, इन अ ईयर, राइट, तो वो उस तरह के नंबर्स थे उनके पास। एंड नाउ यू कैन जस्ट सी कि आफ्टर कोविड, मतलब कोविड से पहले थोड़ा बहुत एक अप हुआ, तो उसके बाद तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में इट हैज़ कंप्लीटली डिक्लाइंड, राइट। सो दिस जस्ट शोज कि यूरोप मार्केट्स जो हैं, लाइक दे आर नॉट बिकमिंग, मतलब वहां पर ग्रोथ और एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ, दे आर नॉट सीरियस प्लेयर्स एट ऑल एनी मोर इन द ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल। ठीक है, तो ये कितना, मतलब ये चार्ट आप, यू कैन जस्ट इमेजिन, राइट, कि डील्स जो हैं वो सिंगल डिजिट डील्स हैं, राइट, अगर हम बात करें तो। एंड डील वैल्यूज आर लाइक नॉट इवन $1 billion और लेस देन $1 billion इट सीम्स इन लास्ट एटलीस्ट 7-8 क्वार्टर्स। तो ये चीज़, ये नंबर्स पे आ गए हैं यहाँ पर, राइट, एंड जो कि मच मच हायर होता था पहले। एंड देवर, एज आई सेड, कि 2005-8 में, मतलब जो उस टाइम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले की जो रैली हुई, तो देवर कम्पीटिंग विद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड एवरीथिंग एट दैट टाइम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज, राइट। तो दिस ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वी शुड लुक एट कि क्या चल रहा है। स्पेशली काफ़ी सारे आप लोग ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कौन सा फैक्टर, कौन सा कंट्री करना है, कौन सा नहीं करना है, राइट। तो ये सब फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है देखने। ठीक है, अगर मन है, या फिर मतलब समझने के लिए भी, बच्चों को भी बाहर भेजना है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, तो वो सब फैक्टर्स, राइट, भी हमें ये सब दिमाग में रख के चलना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें भी, वी शुड ऑलवेज, राइट, थिंक अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स एज वेल इन आवर discussions, right, when we are these we are noting these things down. ठीक है, दैट इज ऑल गाइस ऑन द मेजर न्यूज ऑफ ऑल। अगर आप लोग को क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। ठीक है, और अगर कोई न्यूज़ मैंने मिस कर दी है तो वो भी प्लीज़ नीचे लिख सकते हैं। दैट इज़ ऑल। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड अपने सोशल मीडिया पे, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।